रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट, हम कई चीज़ें इंपोर्ट, हमने फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले चंद महीनों में, यानी फ्लड के बाद। तो वो भी एक जाहिर है कि उस मुल्क को ज़रूरत है, और फ्लड्स के जो लॉसेस हैं वो ये तो नहीं हो सकता कि जी अब चीज़ें ना मंगवाई जाए। तो जो मिसमैनेजमेंट और जो जो बैड गवर्नेंस थी, वो मैं समझता हूँ कि वो वजह बनी है पाकिस्तान की इस पॉइंट के ऊपर आने पे। वो मैं ज़रा बाद में आपको थोड़ा सा मज़ीद आपसे अपने माइंड शेयर करूँगा, लेकिन पहले मैं उनके चंद जो उनके हैं ना जी की फिगर्स, वो मेरे ख्याल हम ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि जी किधर थे और किधर पाकिस्तान को ला के खड़ा कर दिया। आपको याद होगा कि जो फिस्कल डेफिसिट था वो इन्होंने 7.9% पे छोड़ा, और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.6% ऑफ GDP पे छोड़ा, जो कि करीबन $17.5 बिलियन था। जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीबन 39.7 बिलियन डॉलर पे इन्होंने छोड़ा। ये एक हकायक है जो कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना खान साहब डिनाई कर सकते, ना हम में से कोई डिनाई कर सकता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो जो यानी जो परफॉर्मेंस थी और जो इंडिकेटर्स थे, वो अगर आप 2013 के इंडिकेटर देखेंगे और 2018 से कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान किसी और जगह पे खड़ा, और आज हम किसी और जगह पे खड़े हैं। ये हमने ये जो एक साइकिल गुजारे हैं 2013-18 का, 20 से 18-22 का, और अब जो उसमें से गुजर रहे हैं ये उसी की जो है बाकियात में से गुजर रहे हैं, उसी के तबाही के जो कंटिन्यूटी उसको रोक के या उसको कम करके उसमें से गुजर रहे हैं। तो इसी तरह जो आपकी GDP ग्रोथ है, जो किसी भी मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से आपकी खुशहाली होती है, उसी से आपकी तरक्याती काम चलते हैं, उसी से आपके लोगों को रोज़गार मिलता है, उसी आपकी फ़ी का सामने होती है। इन्होंने क्या किया, वो बहुत कहनी मैंने तो बहुत हाई GDP ग्रोथ छोड़ी थी। ओ भाईजान, हमारी एवरेज जो थी 5 साल की 4.7% थी। नंबर आपके पास है, इकनॉमिक सर्वे आपके पास है, यू हैव एन एक्सेस। और आपकी जो एवरेज है, हालांकि लो बेस के ऊपर आपने जब 51 बिलियन तबाही की GDP की एक साल में डॉलर की, तो उसके नतीजे में आपका फिर बेस लाइन हुई, तो वो उसको भी छोड़े, सिंपल एवरेज निकाल लें, इनकी 3.5 है भाई। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है, या 3.5 आप कहते जी ये गवर्नमेंट तबाही कर रही। इसी तरह आप इनकी जो यानी देखेंगे कि इनके टेन्योर में एक 26 बिलियन की GDP में ग्रोथ हुई है, $26 बिलियन की बात कर रहा हूँ। और 5 साल में PMLN के जो 2008-13 थे, उसमें $112 बिलियन की ग्रोथ थी। ये आपके सामने है। अगर कोई इसको डिनाई कर सकता है तो मुझे साबित कर दे कि जी नहीं, आपकी 112 नहीं है और उनकी 26 नहीं है। इसी तरह पर कैपिटा इनकम है, देखें ना, फी का सामने लोगों ने तो उसी को देखना है। तो हमने जो $1399 से पकड़ा और $1768 पे लेके गए 5 साल में, $1389 पर कैपिटा से 1768 तो इसका मतलब 27% हमने इजाफा किया, और अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट हमने $379 पर कैपिटा इनकम में हमने इजाफा किया, विच इज़ 27%। अब इनकी देख लें आप, यानी 42 महीने में इन्होंने सिर्फ $30 का इजाफा किया। उसमें 1768 था हमारा, उसको 1798 पर कैपिटा पे आमदनी छोड़ के गए। क्या ये कोई सेलिब्रेट करने का मुकाम है? और हमें कोई मुर्द इल्ज़ाम ठहराने का इल्ज़ाम है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्म किया, हमने पाकिस्तान को ये नंबर दिए। ये बिल्कुल भूल गए हैं कि पाकिस्तान में ये हुकूमत के आते ही एक फ्लड्स का एक कैटास्ट्रोफी हुई, और उस फ्लड्स के नतीजे में 30 अरब से ज़्यादा डॉलर के पाकिस्तान के लॉसेस हुए हैं, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियन जो हैं उसके लिए रिक्वायर्ड थे रेस्क्यू इमीडिएटली और हेल्प के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 अरब खर्च हुए और खर्च होंगे, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट अगले 3 से 4 साल वो $16 अरब की है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4000 अरब रुपए की है, और $16 अरब जो है वो हम बैनुल क़ौमी यानी ये ऐलान कर चुके हैं जिनेवा कॉन्फ्रेंस में कि आधे हम खुद करेंगे और आधे जो है वो हमें यानी सपोर्ट मिले, चाहे वो लोन्स हो, ज़ाहिर है मोस्टली तो प्रोजेक्ट लोन्स ही डिक्लेयर हुए हैं जो सपोर्ट मिली है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 8 बिलियन की जो रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा जिनेवा में प्लेजेस मिले, और वो इंशाअल्लाह। लेकिन मैं जो जिस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस कैटास्ट्रोफी से गुजरा है, 2 मिनट अजान,
सल्लल्लाहु तो मैं गुजारिश कर रहा था कि हमें यदि इंपोर्ट्स जैसे करनी पड़ी तो ये दुनिया में जो जिस तरह की इन्फ्लेशन है, आपके सामने नंबर्स हैं कि जी जो FAO का जो इंटरनेशनल एक अदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके अपना है कि जी पिछले साल करीबन 14.3% जो फूड की जो मेन कमोडिटीज़ हैं उसमें 2021 और 2022 के दरमियान जो इंक्रीज़ आई है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो उसका इफ़ेक्ट हुआ ही है। यानी आपका फ्लड्स की वजह से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपकी काफ़ी यानी फसलें तबाह हो गई। हम जो चीज़ें हम नॉर्मली नहीं मनाने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसमें गंदम है, उसमें हमारे कुछ यानी और चीज़ें पल्सेस हैं उसमें, तो ये चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी चाहिए, तो की है। लेकिन वो जो ये फरमाते हैं कि जी गरीब आदमी की कमर टूट गई, तो वो बिल्कुल इस जो हमारी इन्फ्लेशन है वो इस वक्त 26% करीबन जुलाई से फरवरी का जो नंबर है वो 26.2% है। यहाँ आई एम श्योर सब लोग अप टू डेट हैं। एवरेज जुलाई से फरवरी की बात कर रहा हूँ अब सनाउल्लाह साहब। तो आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है, दुनिया में कोर इन्फ्लेशन मैटर्स, बाकी तो इम्पोर्टेड है, तो जो कोर इन्फ्लेशन है आपकी और उसका जो आपका जो रेट है वो एवरेज 19% है, यानी बिटवीन अर्बन एंड रूरल उसकी 19% के करीब है। तो मेरा मतलब है कि ग्लोबल मैंने आपको नंबर FAO को दे दिया है, तो क्या पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकता है? और ख़ासकर फ्लड्स के बाद जो तबाही हुई है तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते थे। हाँ, जो कम तरीन लोग हैं, मैं तो लफ्ज़ गरीब का भी यूज़ नहीं करता, जो हमारे बिस्प के बेनिफिशरीज़ हैं, उनके लिए हमने अभी जब IMF के साथ नेगोशिएट किया, टैक्सेस जो लगाने की बात हो रही थी, वो उसकी अलग कहानी है, और उसके लिए हमने 40 अरब उनसे मनवाया और उनको 25% हमने एग्री किया कि उनका जो स्टाइपेंड है वो 1 जनवरी से 25% इजाफा किया जाए, और 360 अरब इस साल में एलोकेटेड थे। इन मुश्किल तरीन हालात में भी उनका ख्याल रखा गया और हमने उसको 400 अरब किया, और उनकी कॉन्सेप्ट हमने ली उनके जाने से पहले। पार्ट ऑफ दी ये इस रिव्यू का हिस्सा है 9वें का, और उनको जितने बेनिफिशरी हैं उनको 25% 1 जनवरी 2023 से ये इंक्रीमेंट उनको मिलेगी और मिल रही है। इसी तरह आपका किसान पैकेज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ कि 2000 अरब से ज़्यादा वो था। वो ज़ाहिर है कि फार्मर जो है वो भी उनकी हैंड होल्डिंग और सारा, आपने देखा कि 400 अरब के तो उसमें क्रेडिट लाइन बढ़ाई गई, कई उसमें फैसिलिटीज़ दी गई। 1819 अरब तो क्रेडिट लाइन थी, पर यूनिट जो है उनका PAU जिसके ऊपर लोन्स होते हैं उसको इंक्रीज़ किया गया, 10,000 किया था, 4,000 से हमने। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की गई कि भाई जो कुछ हो सकते हैं हुकूमत को चाहिए कि जी जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो हमारे किसान मजदूर, ये बहन भाई उनकी मदद करें, वो हम कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि एक प्रोग्राम में भी हैं, एक कंस्ट्रेंट भी है, फिजिकल हालात भी इतने कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इसी तरह जो हमारी जो कंपैरिजन जब मैं करता हूँ तो हमारा जो टेन्योर का जो CPI जो थी मैक्सिमम वो 8.6% थी, और आपको याद होगा कि मिनिमम 2.9% थी। अभी इनका टेन्योर देख लें तो इनकी मिनिमम 6.8 थी और इनकी मैक्सिमम 12.2 थी। अब कोई इंडिकेटर चेक कर लें कि जी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। इसी तरह आप फूड इन्फ्लेशन देख लें कि हमने 9% के करीब थी जब हम आए 2013 में, उसको हम 2.1% पे लेके गए
अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुअली। और अभी इनकी मिनिमम 4.6 रही है 4 साल में, और इनकी मैक्सिमम 13.6% है। तो मतलब कोई इंडिकेटर तो बता दो भाई जो आपने बहुत अच्छा काम किया और ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून पहले या अब ठीक काम नहीं कर रही। इसी तरह जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमने 30.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ा था 2018 का, इन्होंने 39.7 बिलियन डॉलर पे छोड़ा ट्रेड डेफिसिट। आप करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें, हमने 19.2 बिलियन में छोड़ा था। ये सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा था जी, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लिया, लेकिन उसकी भी तवाई करके गए जाने से पहले 17.4 बिलियन डॉलर पे छोड़ा। जो 19.2 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो उसका तो हमारे भी पहले 3 साल 4 बिलियन था। और हम तो जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमारा चौथे साल में 12 बिलियन डॉलर क्यों हुआ, हमारा 5वें साल में 19.2 क्यों हुआ। हमने क्या पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म नहीं करनी थी? हमें अंधेरों 18 घंटे की लोड शेडिंग के साथ मुल्क चलाना था? क्या हमने पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी नहीं करनी थी? क्या हमने जो हमारी यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, प्लांट मशीनरी, इस तरह का 26% तो प्लांट मशीनरी ज़्यादा आई है उस पीरियड में। तो बात यह जी कि आप कोई भी इंडिकेटर देखेंगे, हाँ, इनके नॉन सीरियस एटीट्यूड से ये कभी तो उनको इन प्रपोजल देते हैं कि चले फ्लाक मुल्क में जाके हम एक ट्रायंगुलर एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर आप उसे रिगल आउट कर जाते हैं। कभी आप उनकी गाड़ियाँ चलाते हैं, कभी आप उनको आंखें दिखाते हैं। ये जो एक शिफ्टी करेक्टर जो होता है ना जी, वो हमेशा नुकसान होता है, चाहे वो उनके अपने लिए हो, मुल्क के लिए हो, या अपने ख़ानदान के लिए हो। उन्होंने ये करके जो 2.8 बिलियन की FDI हमने छोड़ी थी, उसको वो नीचे ला के 1.9 बिलियन डॉलर पे छोड़ के गए। एक्सपोर्ट्स देख लें, ठीक है, हमारे ज़माने में जो हमारे एक्सपोर्ट्स थे वो स्टैग्नेंट हैं, हमने करीबन 25 बिलियन पे पकड़ा, 25 बिलियन पे छोड़ा। लेकिन आप कुछ चीज़ें मत भूलें कि उस हमारे दौर में जो 5 साल तक कमोडिटी सुपर साइकिल था, आपकी जो वैल्यू उसका जो ओवर इफेक्ट था, हमारा वॉल्यूम ज़्यादा थे लेकिन हमारी अमाउंट जो है उसकी वैल्यू कम थी। लेकिन हमने फिर भी करीबन जहाँ पकड़ा 25 बिलियन उधर छोड़ा। तो आपने 1% अगर टर्फ दे के 400 बिलियन रुपीस दिए, चलें अच्छी बात है, इंडस्ट्री में ग्रो हुई सारा कुछ, लेकिन वो अगर उसने 4 या 5 बिलियन एक्सपोर्ट इंक्रीज़ किया तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँ कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना, देखिए पाकिस्तान के 2 प्रॉब्लम, एक हमारा बजट डेफिसिट का प्रॉब्लम है, एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का वार। एक आपका रुपयों के साथ ताल्लुक है, दूसरा आपका जो है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज के साथ ताल्लुक है। इसकी ज़रा ज़्यादा बाद में बात करते हैं। लेकिन हमारी जो टीम है जो इस वक्त बैठी है या इस वक्त मौजूद नहीं है, इसने पूरी कोशिश की है कि हम जो कुछ कंटेन कर सके। ज़ाहिर आसानी से तो नहीं होता और कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन भी नहीं होता। हम कम से कम जो पिछले इसी पीरियड का जो पहले 7 महीने का था, जो 11.6 बिलियन डॉलर था, उसको हम रिड्यूस करके 3.8 बिलियन डॉलर पे लेके आए। इसका मतलब है 67% इसमें रिडक्शन है। और अगर ट्रेड डेफिसिट देखें, वो मैंने जैसे अर्ज किया कि वो भी अब 21.3 बिलियन डॉलर है। तो आपकी इंपोर्ट जो है वो 23.6% से कम हुए हैं। नंबर अगर आपका यानी 20.6 बिलियन की एक्सपोर्ट 18.8 है, एक ग्लोबल एक फिनोमेना है और उसका असर पाकिस्तान पे है। और इसी तरह इंपोर्ट जो है वो हमारा 52.5 बिलियन डॉलर की जो हमारी इंपोर्ट थी पिछले साल, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 बिलियन पे है। मैं सिर्फ ये इसलिए आपको फिगर्स दे रहा हूँ कि एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देना कि रुपी स्लॉटर्ड और ये हो गया वो हो गया, तो भाई आप जिम्मेदार हैं उसके। मैं उसमें ज़रा मैं ब्रॉडर बात कर दूँ, मैं नंबर्स आपसे ज़रा कंप्लीट कर लूँ जी। इसी तरह ये जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स की बात हो रही है कि जो उसमें कमी है, भाई क्यों कमी है? कि आपने पहले एक प्रोग्राम किया, उसकी आपने कंडीशंस मानी, कौम को आपने प्लेज कर दिया, आने वाली हुकूमत को प्लेज कर दिया, उसको